मकसद भटके हुए लोगों को गुमराही से हिदायत की तरफ लाना था। चुनांचे जितने भी अंबिया आए सब ने अल्लाह रब्बुल आलमीन के राह की दावत दी और सब ने गुमराही से डराया। अब आखिरी नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेअसत हुई और ये ऐलान हो गया कि अब इसके बाद कोई दूसरा नबी और रसूल नहीं आएगा। लेकिन इसके बाद लोग आएंगे, इसके बाद अल्लाह की मखलूक रहेगी, इंसान आते रहेंगे। लिहाजा एक ऐसा सिलसिला होना चाहिए जो नबियों की इस दावत को लेकर के आगे बढ़े और उसी सिलसिले को हम उलमा का सिलसिला कहते हैं या कह ले कि अंबिया के वारिसीन कहते हैं, जिनका काम यह है कि इल्म सीखे, वो इल्म जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान की सूरत में और हदीस की सूरत में नाजिल किया है वो सीखे और दुरुस्त इल्म, दुरुस्त बातें, सही बातें लोगों तक पहुँचाए। ये उलमा का काम है, ये उनकी जॉब है। चुनांचे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेकर, उनके ज़माने से लेकर आज तक दावत का ये सिलसिला जारी है और उलमा किसी न किसी सूरत में कर रहे हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातब करके ये तंबीह की कि आपके बाद आपकी इस दावत के पहुँचाने के ज़िम्मेदार कौन हैं, उन्हें बयान करता हूँ। कहा कुल हादिही सबीली अदउ इलल्लाह, आप कह दीजिए कि ये मेरा रास्ता है, मैं अल्लाह की तरफ बुलाता हूँ। इससे ये नहीं समझना चाहिए कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रास्ता कोई अपना रास्ता था, बल्कि उनका रास्ता वही है जो अल्लाह रब्बुल आलमीन का रास्ता है। इसलिए कहा कि ये मेरा रास्ता है, मैं लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाता हूँ। नबी का रास्ता अल्लाह की तरफ जाता है और उसकी तरफ बुलाना अल्लाह की तरफ बुलाना है। चुनांचे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ बुलाने का और दावत देने का काम किया पूरी ज़िंदगी। आगे कहा अदउ इलल्लाहि अला बसीरतिन अना व मन इत्तबानी, इल्म के साथ, हिकमत के साथ मैं अल्लाह के रास्ते की दावत देता हूँ, मैं भी और मेरी इत्तिबा करने वाले भी। इत्तिबा करने वाले में दो तरह के लोग हैं, एक वो जिनके पास इल्म नहीं है, एक वो जिनके पास इल्म है। आयत में उन लोगों को मुखातब किया गया जो इल्म वाले हैं, का अला बसीरा, इल्म के साथ दावत देनी है। लिहाजा अब इस उम्मत के उलमा की ये ज़िम्मेदारी है कि अल्लाह की तरफ और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ दावत देते रहे। दावत शख्सियत की तरफ नहीं होगी, दावत ख़ास जमात की तरफ नहीं होगी, दावत किसी कबीले के लिए नहीं होगी, दावत सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह के लिए होगी और अल्लाह के रास्ते के लिए होगी। और अल्लाह का रास्ता कुरान और हदीस है। जो इससे भटका, जिसकी दावत इससे भटकी हुई है, जिसकी दावत इससे हटकर है, वो अल्लाह की तरफ नहीं है। दाई तो बहुत हैं, दावा करने वाले भी बहुत हैं कि हम भी अल्लाह की तरफ बुलाते हैं, हम भी दीन की दावत का काम कर रहे हैं, हम भी दीन की तबलीग कर रहे हैं। लेकिन दीन की तबलीग की पहचान ये है कि वो शख्स जब कुछ कहे, कुरान से दलील दे या हदीस से दलील दे, जब कोई बात करे उसकी दलील पेश करे, कोई अमल करे तो दलील पेश करे, हत्ता कि उसकी दावत का तरीक़ा अल्लाह और अल्लाह के रसूल के बनाए हुए तरीक़े के मुताबिक हो। ये लोग हैं जो अल्लाह की तरफ दावत देते हैं। बाकी अगर कोई अपनी तरफ दावत देता है, अपनी जमात की तरफ दावत देता है, अपनी दावत में कुरान और हदीस को कहीं ना कहीं छोड़ता है, हदीस से इन्हिराफ करता है, सुन्नत से अलग हो जाता है,
ऐसे शख्स की दावत कुरान और सुन्नत की तरफ नहीं है और अल्लाह की तरफ नहीं है, लिहाजा इसको दावत का नाम देना गलत है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दूसरी आयत में दावत देने वालों को सबसे बेहतरीन बात करने वाला बताया है। कुरान में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सबसे बेहतरीन बात का तज़किरा किया तो कहा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन से बेहतरीन बात किसी की नहीं हो सकती है। सबसे बेहतरीन बात सिर्फ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन की है। और दावत देने वाले के बारे में बताया, जो दीन की दावत देते हैं, कि उनकी बात सबसे बेहतरीन है। वमन अहसनु कौला, उस शख्स से बेहतर किसकी बात हो सकती है। इससे ये नतीजा निकलता है कि वो शख्स जो सिर्फ अल्लाह की तरफ दावत देता है उसी की बात बेहतर हो सकती है, क्योंकि अल्लाह के रास्ते को छोड़कर, कुरान और हदीस को छोड़कर कोई और दावत पेश करना ये अल्लाह की दावत नहीं है और नहीं उसकी दावत बेहतर हो सकती है। कोई और तरीक़ा पेश करना बात ही गलत है उसकी, लिहाजा वो दावत अच्छी और दुरुस्त नहीं हो सकती है, उसकी बात बेहतर नहीं हो सकती है। ये दावत के बारे में चंद एक बुनियादी समझ लीजिए फजीलत थी। कई एक फ़ज़ाइल है, हम उनसे सरफ़ नज़र करते हुए आपको और दूसरी बातें बताते हैं। दावत हमें एक बनाए हुए उसूल और तरीक़े के मुताबिक देनी है। उस तरीक़े से हटना हमारी दावत को नुकसान पहुंचाएगा। उसमें कई एक चीज़ें शामिल हैं। आप अगर कुरान और हदीस उठाकर देखेंगे आपको कई एक शराइत उसमें मिलेंगे, लेकिन हम जिन चीज़ों को बयान करेंगे उनमें इंशाअल्लाह चंद एक बुनियादी बातें आएंगी। पहली बात कि आपकी दावत इखलास और लिल्लाहियत के साथ होनी चाहिए। देखिए, मस्जिद तो हम चाहें तो महीने भर में तामीर कर लें, चाहें तो दावत का बहुत बड़ा सेंटर बना लें, मरकज़ बना लें, चाहे तो बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन क्या हमारी दावत कुरान और सुन्नत की दावत है और क्या हमारी दावत अल्लाह के लिए है? ये असल सवाल है जो हर जगह बाकी रह जाता है। आप बेशुमार दावा सेंटर को उठा करके देख लें, आप उनकी तारीख़ पढ़ लें। उन्होंने दावत शुरू की, अब उनको दावत के मैदान में सिर्फ़ और सिर्फ शोहरत चाहिए, यूट्यूब पर या फेसबुक पर व्यूज़ चाहिए कि कितने लोग इसको देखते हैं, इससे वो खुश होते हैं। जबकि दावत देने वाले की नज़र में खुशी और दुख का मेयार अल्लाह रब्बुल आलमीन की मर्ज़ी और अल्लाह की पसंद और अल्लाह की नापसंद और उसकी नाराज़गी होनी चाहिए। क्योंकि नबियों में ऐसे नबी भी गुजरे हैं जिनके मानने वाले कोई नहीं थे, एक ने भी उनके हाथ पे इस्लाम कबूल और ईमान कबूल नहीं किया, लेकिन क्या उनकी दावत सही दावत नहीं थी? अगर किसी के पीछे कोई नहीं है तो इसका मतलब उसकी दावत गलत है। तुम्हारे मानने वाले कम है तो दावत गलत है। हमारी दावत सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के लिए होनी चाहिए। लोग आए ना आए उससे हमें कोई मतलब नहीं है। आएंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह, नहीं आएंगे तो भी अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि हमने सिर्फ और सिर्फ जो कदम उठाया है दावत की राह में वो अल्लाह रब्बुल आलमीन को खुश करने के लिए, अल्लाह की राह बताने के लिए। हम बताते रहेंगे, बता करके चलते रहेंगे। कोई हमारे पीछे आएगा ठीक है, नहीं आएगा तो हम उस राह पे कायम रहेंगे यहाँ तक कि हमारी वफ़ात हो जाए। बस हमें इतना ही मतलूब है। अगर हम पीछे मुड़ के देखते हैं कि हमारे पीछे कितने लोग हैं और फिर हमने ये सोचकर कि हमारी दावत का असर नहीं हो रहा है, लोग नहीं मान रहे हैं, लोग नहीं आ रहे हैं, हम रुक गए, तो इससे नुकसान सिर्फ हमारा है, उन लोगों का नहीं है। क्योंकि हो सकता है कि उन्हें कोई और मिल जाए, हो सकता है उनकी ज़िंदगी आपसे ज़्यादा लंबी हो जाए, हो सकता है उनको जहालत की वजह से माफ़ कर दिया जाए, लेकिन आप अहले इल्म में से हैं, आप जानकार हैं। अगर आपने
इन चीज़ों को देखकर अपनी दावत रोकी तो अल्लाह रब्बुल आलमीन आपकी सख्त पकड़ करेंगे। दावत तो अल्लाह के लिए है ना, तो फिर लोगों की तादाद का क्यों सोचना है? दावत जब अल्लाह के लिए है तो लोगों की रजामंदी का क्यों सोचना है? लोगों की नाराज़गी को क्यों देखेंगे? दावत अगर सिर्फ रब के लिए है तो सिर्फ रब को देखेंगे। हमारा मकसूद, हमारी नज़र सिर्फ जन्नत पे होनी चाहिए, रब की रज़ा पे होनी चाहिए। ये पहली चीज़ है और बुनियादी चीज़ है। अगर दावत से ये हट गई तो आप ज़िंदगी भर लगे रहें, आप बग़ैर सोए साल हा साल दावत का काम करें, यकीन जाने कि ये रास्ता आपको जन्नत में नहीं ले जाएगा, अजाब तक ले जाएगा। आप थक रहे हैं बेकार में। अगर आप मुखलिस नहीं हैं, अल्लाह के लिए कोई काम नहीं कर रहे हैं, तो आप थक रहे हैं। ऐसे ही जैसे कोई प्यासा अपने बर्तन में, अपने थैले में रेत जमा कर रहा है कि आगे उससे प्यास बुझाएगा। आप थके नहीं। अगर आप मुखलिस नहीं हैं, अल्लाह के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, तो आप अपने आप को थकाइए मत, घर में बैठ जाइए, गुनाह नहीं होगा। अगर आप घर में बैठे हुए हैं गुनाह नहीं होगा, लेकिन अगर आपने अमल किया, नेक अमल किया और इखलास ख़त्म है, इखलास नहीं है, तो आप गुनाहगार होंगे। क्योंकि ये तो शिर्क में दाखिल हो जाएगा। अल्लाह की अगर रज़ा मकसूद ना हो, इखलास ना हो, तो शिर्क में मामला दाखिल हो गया। आप इबादत कर रहे हैं और शिर्क कर रहे हैं, क्या फ़ायदा? लिहाजा इसको सबसे पहले और बुनियादी चीज़ बना करके रखें, रोज़ अपनी निगाह के सामने रखें और रोज़ अपने दिल को एक बार याद दहानी करवाएं कि तुम अल्लाह के लिए खड़े हुए हो, लोगों की रज़ा तुम्हारा मकसूद नहीं है। दूसरी चीज़ कि दावत किताब व सुन्नत की बुनियाद पर होनी चाहिए, जिसको हम कहते हैं मुताबात, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा। आप जानते हैं कि बहुत सारे फ़िरक़े हैं, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी जमातें हैं, और हर कोई अपने आप को कहता है कि वो सही दावत दे रहा है, वो दुरुस्त दावत दे रहा है। हम किसी से कोई बहस नहीं करना चाहते और नहीं दीन इस्लाम में बहस और लड़ाई झगड़ा है। दीन इस्लाम दलील का नाम है, हम दलील चाहते हैं। आप अपने अमल के लिए, अपने अकीदे के लिए दलील पेश कर दीजिए, अगर हम ना माने तो फिर हमें सरे बाजार रुस्वा कीजिए। ना हम आपसे लड़ाई करना चाहते हैं, ना हम आपसे मुनाजरा करना चाहते हैं, ना मुबाहसा करना चाहते हैं, नहीं हम आपसे कोई अदावत रखना चाहते हैं। आप हमारे हैं, आप हमारे भाई हैं, लेकिन आप जो अमल करेंगे, अगर अमल की दलील नहीं होगी तो हम उसमें आपके साथ नहीं होंगे, हम उसको गलत कहेंगे। दावत की बुनियाद किताब व सुन्नत पर होनी चाहिए। कोई दावत अगर इससे हटी हुई है तो फिर वो दावत गुमराही की दावत है। चुनांचे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु अन्हु ने पूछा कि हम लोग इस्लाम से पहले एक शर में थे, यानी फसाद और फितना था, उस ज़माने में बुराइयाँ थी, तो उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस्लाम का खैर हमें अता किया, क्या इस खैर के बाद भी कोई शर आएगा? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हाँ, शर आएगा। कहा अच्छा, उस शर के बाद कोई खैर होगा? कहा हाँ, उस खैर होगा लेकिन मिलावट वाला होगा। कहा उसके बाद कोई शर होगा? कहा शर होगा, कुछ दाई हजरात होंगे, दावत देने वाले होंगे, जो जहन्नम के दरवाजे पर खड़े होकर दावत दे रहे होंगे, यानी जहन्नम की तरफ बुला रहे होंगे। बज़ाहिर दावत दे रहे हैं, लेकिन बबातिन और हकीकत में उनकी दावत जहन्नम के रास्ते की तरफ है। इससे ये मकसूद नहीं है कि हमारे अलावा सब जहन्नम की दावत दे रहे हैं, लेकिन इससे ये मकसूद है कि कोई शख्स अगर आपके सामने दावत की बात लेकर आता है और उस बुनियाद पर आपके पास आपका दोस्त बनता है या आपको दावत देता है, तो आप उसकी दावत को परखें कि कुरान और हदीस के मुताबिक है या नहीं।
है तो हिदायत की दावत है, नहीं है तो ऐसी दावत में गुमराही है। क्लियर है। अगर कोई मुसलमान है, इस्लाम का मानने वाला है, कलिमा पढ़ने वाला है, तो वो इस बात से ज़र्रा बराबर इख्तिलाफ नहीं करेगा कि जिसने किताब और सुन्नत को छोड़कर किसी और तरफ दावत दी, गर्चे बाज़ उमूर में, चंद उमूर में, ऐसा शख्स कहीं ना कहीं, चाहे थोड़ा सा, लेकिन गुमराही की तरफ उसकी दावत है। लिहाजा दावत की बुनियाद किताब और सुन्नत पर होनी चाहिए, और मैंने आपको पहचान बता दी। तीसरी बात जो इस ताल्लुक़ से, दावत के बुनियादी उमूर के ताल्लुक़ से आखिरी बात होगी कि दावत में नरमी इख्तियार करें। नरमी का मतलब बाज़ लोग अपने हिसाब से समझ लेते हैं। नरमी का मतलब ये होता है कि नरमी वो जो शरीयत के दायरे में रहकर हो। शरीयत के दायरे से हटकर नरमी नहीं होती है, क्योंकि दीन ने जो आपको तरीक़ा सिखाया है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो आपको तरीक़ा सिखाया है, वही तरीक़ा सबसे ज़्यादा नर्म और सबसे ज़्यादा बेहतर है। किसी का कोई इख्तिलाफ नहीं है इसमें। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दावत का जो तरीक़ा कार बताया है, उसमें हक़ की तरफ दावत है और बुराई से रोकना है। कावल तकुम मिनकुम उम्मह यदऊन इलल खैर व यअमुरून बिल मारूफ व यनहौना अनिल मुनकर, कि तुम में एक उम्मत ऐसी होनी चाहिए जो खैर की तरफ दावत दे। खैर मतलब भलाई, नेकी, अच्छा काम। कहा खैर क्या है, किन चीज़ों से मिलकर खैर बनता है? कहा यअमुरून बिल मारूफ व यनहौना अनिल मुनकर, भलाई का हुक्म देंगे, बुराई से रोकेंगे। अगर कोई दावत इन दोनों में से कोई एक मामले से खाली है, वो दावत खैर की दावत नहीं है। बाज़ लोग सिर्फ कहते हैं कि अच्छी बात बयान करो, ऐसी बात ना करो जिससे फितना हो, इख्तिलाफ वाली बात ना करो, और उससे उनकी मुराद ये होती है कि अगर कोई गलत अकीदा रख रहा है तो उस पर रद्द ना करो। ये ना कहो कि तुम्हारा अकीदा गलत है, ये ना कहो कि तुमने बिदअत किया है। अगर हम किसी के बिदअत पर, किसी के शिर्क पर रद्द नहीं करेंगे तो फिर दीन इस्लाम सीखने का और दावत देने का फ़ायदा क्या है? फिर बच क्या जाता है? अगर आप बिदअत हटा दें, शिर्क हटा दें, तो अब बच क्या जाता है? गुनाह। सिर्फ गुनाह से बचने की दावत देने के लिए इस्लाम का नुज़ूल हुआ। इस्लाम का नुज़ूल हुआ, कुरान नाजिल हुआ शिर्क से रोकना और तौहीद की दावत देने के लिए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तक बाहयात रहे, हमेशा शिर्क से डराते रहे और हमेशा तौहीद की दावत देते रहे। और हर जुमे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब खुतबा मसनूना पढ़ते तो ज़रूर ये कहते कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं है, उसका कोई शरीक नहीं है, और ये कि बिदअत सबसे बुरी चीज़ है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नज़दीक शिर्क से रोकना और बिदअत से मना करना दावत में बुनियादी अमर है, और हमारे नज़दीक वो गलत हो जाएगा। कैसे जुर्रत कर लेते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े को गलत कह दें? आप ये ज़रूरी समझ रहे हैं कि हर हफ्ते आपको बताएं कि नहीं बिदअत नहीं करो, कुल्लु बिदअतिन ज़लाला। हर हफ्ते ये कह रहे हैं कि ये शिर्क नहीं करो, और जब हम किसी को शिर्क से मना करें, किसी को बिदअत से रोकें, तो उसमें फितने की बात कहाँ से आती है? फितना तो दरअसल शिर्क है, फितना दरअसल बिदअत से पैदा होता है। आप मुताला कर ले कुरान और हदीस का। तो नरमी का ये मतलब नहीं है कि आप शरीयत के दायरे से हटकर, या जो तरीक़ा है इस्लाम का दावत देने का जो तरीक़ा है उसको छोड़कर अपने बनाए हुए तरीक़े के मुताबिक और अपने हिसाब से दावत दे। नहीं, ये गलत है। हाँ, नरमी कैसे करेंगे कि जो हक़ बात है उसको सामने वाले को अच्छे से बताएंगे, उसको डांटेंगे नहीं, लड़ाई नहीं करें। कोई अगर आपसे सवाल करता है तो आप गुस्सा ना करें,
अच्छे से जवाब दे, लोगों से खुश अखलाक़ी से मिले, बयान करने का अंदाज़, किसी से बात करने का अंदाज़ नर्म रखे, लेकिन हक़ बयान करे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब दो सहाबी को यमन भेज रहे थे तो कहा बशिरा वला तुनफ़िरा, कि बशारत और खुशखबरी देना, ऐसी बातें बताना जिनको सुनकर लोग खुश हों, लोगों को अल्लाह की मोहब्बत लोगों के दिलों में पैदा हो, लोगों को लगे कि दीन का जो तरीक़ा है, दीन पर अमल का जो फ़ायदा है वो ये कि हमारी तमाम मुसीबतें ख़त्म हो जाएंगी, जितनी परेशानियां हैं सब ख़त्म हो जाएंगी, हम सिर्फ अल्लाह की तरफ आ जाए। लोगों के दिलों में अल्लाह की इतनी मोहब्बत डाल दो कि जब कभी अजान की आवाज़ सुने खुद ब खुद दौड़ा चला आए, ऐसी मोहब्बत डाल दो। उन्हें इतनी खुशखबरी सुनाओ, इतनी अच्छी अच्छी बातें सुनाओ कि वो अल्लाह रब्बुल आलमीन से मोहब्बत करने लगे। वला तुनफ़िरा, ऐसी बातें ना बताना जिससे नफ़रत पैदा हो। मतलब ये कि अब किसी से मिले कोई बेनमाजी है, नमाज नहीं पढ़ता है, तो कह दिया कि तुम तो बेनमाजी हो, तुमको मस्जिद में नहीं देखते हैं, या ये कह दिया कि बेनमाजी को तो इस्लाम में कहा गया है कि तुम दायरे इस्लाम से खारिज हो गए, या तुमको काफिर कहा गया है, या कोई चोर या फिर इस तरह के कोई गुनाहगार मिले, हम उस पर तंज कर रहे हैं। ये तरीक़ा नफ़रत दिलाने का है। आप अगर कोई गुनाहगार को देखें तो आप उसे मोहब्बत दिलाएं, कहें कि देखें गुनाह तो हर किसी से होता है, लेकिन गुनाहगारों में बेहतरीन गुनाह करने वाला वो है जो तौबा कर लेता है। तो आप गुनाहगार हैं लेकिन अभी आप बेहतरीन हो सकते हैं, कैसे? आइए ना तौबा कर लीजिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन आपकी तौबा कबूल करेंगे और फिर आपसे अल्लाह मोहब्बत करेंगे। एक ये कि आप अल्लाह से मोहब्बत करते हैं, यह हर कोई करता है, हम में से हर शख्स अल्लाह से मोहब्बत करता है, लेकिन फजीलत यह है कि अल्लाह आपसे मोहब्बत करने लगे। और ये किससे होता है? जो गुनाहगार शख्स जब तौबा करता है तो अल्लाह उससे मोहब्बत करने लगते हैं, तो इससे लोगों के दिलों में मोहब्बत पैदा होगी। इसको कहते हैं कि लोगों को खुशखबरी सुनाओ। ये नहीं कि आप नमाज छोड़, अरे कोई बात नहीं आप भी जन्नत में जाएंगे, नमाज कोई बात नहीं, नमाज छोड़ दिए चलिए कोई बात नहीं है, नहीं, ऐसा नहीं कहिए। उन्हें अच्छे अमल की तरफ बुलाइए, लेकिन अच्छे अंदाज में। ये चंद एक उसूल थे और चंद एक बुनियादी बातें थीं जो मुनासिब समझा मैंने कि आज के इस जुमा के खुतबे में आपके सामने रखूं। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी इस दावत में इखलास अता फ़रमाए, अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी इस दावत में सुन्नत की मुताबिकत रखे, अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी इस दावत को और ज़्यादा बड़ा करे, इजाफ़ा फ़रमाए। आमीन। बारकल्लाहु ली व लकुम फ़िल क़ुरआनिल अज़ीम व नफ़अनी व इय्याकुम बिमा फ़ीहि मिनल आयाति वज़्ज़िक्रिल हकीम इन्नहु तआला जवादुन करीम मलिकुम बर्रुर रऊफ़ुर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि व मन वाला। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन एक शख्स को तुम्हारे ज़रिए हिदायत दे देता है तो पूरी दुनिया में जो सबसे कीमती चीज़ है उससे बेहतर है। उस ज़माने में सुर्ख ऊँट जो है सबसे कीमती शय होती थी अरब में। आज हम उसका तर्जुमा करेंगे कि इस रूए ज़मीन पर जो सबसे कीमती शय हो सकती है उससे बेहतर है। आप ज़रा एक बार तसव्वुर करें कि आपने किसी शख्स को मोहब्बत से समझाया और उसे अल्लाह रब्बुल आलमीन की मोहब्बत उसके दिल में जगाई, बात उसके दिल में आ गई। आपके समझाने का लम्हा 2 मिनट का था, उसकी ज़िंदगी संवर गई और आपकी आखिरत संवर गई। आखिरत जिसकी कोई इंतहा नहीं है, जिसकी शुरुआत कब्र से लेकर बेइंतहा, वो लम्हा आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते कितना अजीम था आपकी ज़िंदगी में, या हो सकता है। लिहाजा दावत के काम में सुस्ती ना करें, क्योंकि अगर आज आप सुस्ती करेंगे या आपने कभी सुस्ती कर ली, हो सकता है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन आपकी उस सुस्ती पर आपकी पकड़ फरमाए। तो एक शख्स को भी कोशिश करें कि आप उसकी हिदायत का सबब बनें।
हम में से हर शख्स अलग अलग तरीक़े से लोगों की हिदायत का सबब बन सकता है। जैसे मैं इल्म हासिल कर रहा हूँ तो मैं उन्हें इल्मी तरीक़े से बताऊँगा, इल्म सिखाऊँगा, ये दावत का तरीक़ा है। हम में से जो मालदार हैं वो माल खर्च करके दावत का काम कर सकते हैं। उलमा को बुलाएं, जो ज़रूरत है मस्जिद की या फिर हमारे दावती काम की, उसमें मदद करें। जिनके पास कुछ नहीं है वो लोगों से खुश अखलाक़ी के साथ मिले, ये भी दावत है, ये भी दावत में आता है। और दावत का सबसे बेहतरीन तरीक़ा इल्म हासिल करने के बाद अमल और अखलाक है। लोग आपको देखकर जितना सीखेंगे उतना आपको सुन करके नहीं सीखेंगे। लोगों के मददगार बने, लोगों को ये शो कराएं, ये दिखाएं कि आप उनसे मोहब्बत करने वाले हैं, आप उनके बही ख़्वाह हैं, उनके लिए अच्छाई चाहते हैं। लोगों को आप ये दिखाएं, ये समझाएं। लोग आपके ताल्लुक़ से जब सोचें तो दिल में खुशी का एहसास हो। जब आपका तज़किरा करें तो अच्छा तज़किरा करें, मुस्कुराहट आ जाए उनके चेहरे पर। आपका सुलूक लोगों से ऐसा होना चाहिए। मिले तो सलाम करें, मिले तो मुस्कुरा कर मिले, ताकि आपकी दावत ज़्यादा पुरअसर हो। चूँकि ये मुबारक दिन है, जुमा का दिन, और हम सब जानते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जुमा के दिन बकसरत मुझ पर दरूद पढ़ो, क्योंकि इस दिन दरूद पढ़ना ज़्यादा फ़ायदेमंद है। और अल्लाह रब्बुल आलमीन और अल्लाह के फ़रिश्तों का ये अमल है कि वो दरूद पढ़ते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा, ए मोमिनो, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम पढ़ो। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। इबादल्लाह रहिमकुमुल्लाह, इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदलि वल इहसान व ईताइ ज़िल क़ुरबा व यन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकरि वल बग़ी यइज़ुकुम लअल्लकुम तज़क्करून। उज़्कुरुल्लाह यज़्कुरकुम वदऊहु यस्तजिब लकुम व लज़िक्रुल्लाहि अकबर वल्लाहु यअलमु मा तस्नऊन।